अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, अमरीका में सियासी सूरत हाल कशीदा हो गई है। धूमधाम से इलेक्शन जीत कर आने वाले सदर ट्रंप की मकबूलियत 47 से 4% कम होकर 43% पर आ गई है। सदर ट्रंप वज़ीर ख़ारजा, वफाकी सेक्रेटरीज और अहम इदारों के साथ इख्तियारात के तनाज़े के बाद ट्रंप के इलेक्शन जीतने के अहम किरदार एलन मस्क ने सदर ट्रंप की काबीना से अलहदा होने का ऐलान कर दिया है। आइए हस्बे हाल की नजर से देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है। वो कोई चाह पानी का भी पूछोगे कि ये भी मना करता ਤੁਹਾਨੂੰ ट्रंप ने। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਚਿੱਟ ਬਣਵਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਸਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਦਰ ਸੋ ਉਦੋਂ ਸਦਰ ਸੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਾਈ ਜੀ ਹੋ। एक मिनट यार, प्रेसिडेंट ट्रंप नजर नहीं आ रहे हैं, कहां हैं आज वो अंदर अपने दफ्तर में काम कर रहे हैं। वो दफ्तर का बड़ा जमाल सलामी वाला काम कर रहे हैं। उन्होंने बाहर आ गए थे, लोगों चाह पानी पूछ। ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਫੂਲ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਾਹ ਦੀ ਏਡੀ ਤਲਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖੋਖੇ ਤੋਂ ਪੀ ਆਓ। हाय अम्मी जी, सॉरी सर, सॉरी। जान कट ले या भाई माना पिस्तौल वाली गल करके। पहले ये बताओ, यहाँ पे कोई खतरा तो नहीं है? नो 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 नो, डोंट वरी, डोंट वरी। बेफिक्र हो जाएं, यहाँ वो मासूम लोग बैठे हैं जिनके लिए फायर तो क्या, थप्पड़ भी दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। Oh yes, hello Mr. Obama. हो Are you? फान। शुक्र है इधर खतरा नहीं है। नहीं, खतरा है। अगर आपने अकेले में कोई चीज मंगाकर खाने की कोशिश की तो ये हमला कर देगा आपके ऊपर। सर मुझसे कोई खतरा नहीं, इससे खतरा हो सकता है क्योंकि इस मखलूक के काटने से डेंगू मलेरिया हो सकता है। ओए बोरियां टोन वाली मखलूक, मुझे बीमारियों से कोई खतरा नहीं है, मेरी जान को खतरा है। जान को खतरा है? लो फरीद साहब, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਵਾਂ। ਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। फिर सारे ही चलने हैं, आप ही कुंडी ला लेगा। बल्कि आप तुसी कुंडी ला लो तो इनू कुंडी च फसा लेना। एक मिनट, पहले उनसे पूछ तो लो कि यहाँ क्यों खतरा है, यहाँ कोई कैसे हमला कर सकता है। वेल मिस्टर फरीद, इधर तो मुझे कोई इतना खतरा नहीं है, मगर पूरे अमेरिका में मुझे बहुत खतरा है, क्योंकि मैंने कई मगरमच्छों की दुम के ऊपर पैर रख दिया है, जिसकी वजह से वो मगरमच्छ मेरे मगर पड़ गए हैं। ओह मिस्टर ओबामा, सिट प्लीज। थैंक यू। हाउ असल में बात यह है कि मैंने हुकूमत के अखराजात कम करने की और वफाकी अदारों की कारकर्दगी बेहतर करने की बात की, और ये बात इनको इसी तरह लड़ गई है जिस तरह ब्याह दे उठे जुआई नू बोतल ना मिले तो ओनू ये गल लड़ जाती है। वैसे आपने भी तो हद ही कर दी थी, 73 दिनों में पूरा विफाकी निजाम हिला कर रख दिया। हिला के रख दिया? मैं कौन सा स्प्रिंगों वाला एल्वन मस्क हूं? यहाँ डॉलर उड़ाए जा रहे थे, अखराजात तो कम करने बनते थे। यू नो, इधर तो लाखों डॉलर जो हैं वो सुबह ब्रेकफास्ट में बोंग चने खाने में लगा देते हैं ये लोग। मिस्टर एलन मस्क, क्या बात कर रहे हैं? अमेरिका में बोंग चने कहां से आ गए? वेल मिस्टर फरीद, पाकिस्तान हो या अमेरिका हो, ये जो गवर्नमेंट का क्लर्क कम्युनिटी होता है ये एक जैसा होता है। अच्छा, वो क्या कहते हैं और शेक्सपियर की जुबान में, मजा मजा दियां पहना होंदियां ने। एक्सक्यूज मी, मैंने ये मजा वाली मिसाल दी थी, ये तानू गुस्सा तो नहीं लगा? डोंट वरी, मैं कौन सा गुज्जर हूं।
हो, फर्क सिर्फ इतना है पाकिस्तान का और अमेरिका का कि आप लोगों के यहाँ चाय के साथ केक बिस्कुट उड़ाया जाता है और हमारे यहाँ चाय के साथ हॉट डॉग ले आती है। सरकारी बिल दोनों तरफ अन्यवा बन जाए। तो महज साहब, इसी डर से आपने इस्तीफा देने का फैसला किया और अचानक अपने ओहदे से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। ओ यस, होर केड़ा मैनू प्रेसिडेंट हाउस चो कोई छलेडा नजर आ गया है। सिर्फ यही वजह नहीं है, एक और वजह यह भी है कि सियासत में आने के बाद मेरा बिजनेस बहुत मुतासिर हुआ है। अच्छा, लोगों ने मेरे खिलाफ डांगा सोटे चुक लाए ने। तो ये कौन है जिन्होंने आपके खिलाफ डांगा सूटे चुक लिए? ये वही लोग हैं जिनके मैंने खाबे बंद कर दिए। उनको पता चल गया कि ये साडा मकू ठप देगा। अच्छा, यू नो मकू ठप देगा। यस आई नो। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਕੂ ਠੱਪ ਦੇਗੀ ਦੀ ਆਸਾਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। जी जी, मुझे मालूम है। हमें यह भी मालूम है कि इनके खिलाफ टेस्ला टेक डाउन तहरीक भी शुरू हुई है और इस तहरीक के नतीजे में इनके खिलाफ 500 मुजाहरे हो चुके हैं। देखो ना जरा की हो रहा है, 500 ते सलामी हुंदी है विआह दे उत्ते, इन्होंने 500 मुजाहरे कर दिते ने। ऊपर से लोगों ने मेरी गाड़ी टेस्ला को जलाना शुरू कर दी है, हालांकि वो बेचारी एडी मासूम है, उन्हें कभी पाम ही नहीं की थी। क्यों, उसमें हॉर्न नहीं लगा हुआ? हॉर्न लगा हुआ है मगर पांव वाला नहीं लग गया, पी वाला लगा हुआ है। मैं चूंकि बड़ा अमन पसंद बंदा हुआ, मैंने अपनी कंपनी को कहा कि गाड़ी को पा नहीं करना चाहिए, पी कर ले। बल्कि मैं तो कहता था कि पी भी छोड़ो, टी लगाओ, टी। मगर बाज नहीं आए, उसको जलाना शुरू कर दिया। मैंने तो अपनी कंपनी को अब कहा है कि गाड़ी के पीछे वो जो लिखा होता है ना, जलने वाले का मुंह काला, उसकी जगह ये लिखवाओ हर गाड़ी के पीछे, जलाने वाले का मुंह काला। ये जो मैंने गाड़ी के पीछे लिखवाया है, जलाने वाले का मुंह काला, ये तुसी माइंड ते नहीं कीता? आई डोंट माइंड, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਲ ਕੇ ਸੇਕਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। नहीं, ये तो ज्यादती है कि गाड़ियां जलानी शुरू कर दी हैं। और क्या, आपको मालूम है उसकी सेल में 13% कमी आ गई है। कंपनी के शेयर्स नीचे पुंजे डिग पे ने, पुंजे। चल छड़ दे, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਝਾੜ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗੇ। तेरे को थोड़ा पैसा मरदा जा रहे हैं तू। यार तुमको क्या मालूम है कितना घाटा पै गया है, सारे कार वाले भी नाराज हो रहे। जी जी, हमें मालूम है आप बड़े परेशान हैं। ਉਹ ਜੀ ਅੱਬੂ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗੋਦਾਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ओ भाई मैं टेस्ला दा मालक हां, मैं सूटर मंडी काम नहीं करदा। ना दुकान ते जा रही है ना गोदाम ते जा रही है, फिर अस गोदाम ले आए हैं विच। मिस्टर ओबामा, आप क्यों एलन मस्क साहब को तंग कर रहे हैं? भाई, जब से ये ट्रम्प काबीना का हिस्सा बने हैं, इनकी दौलत में 132 अरब डॉलर की कमी आ चुकी है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। देखो ना जरा, गरीब आदमी ते इतनी रकम सुन के बेहोश हो जाता है। ओह माय गॉड, 132 अरब डॉलर! हमें तो 1.1 अरब डॉलर की किस्त ना मिले तो हमारे तो आसान ही खता हो जाते हैं। तो और क्या, 132 अरब डॉलर ये हमें दे देना तो हम तो इनको बड़ी दुआएं दें। और गॉड सेक, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ IMF ਦੇ ਗੋਡੇ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਤੋਂ ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। 132 ਅਰਬ ਉੱਥੇ ਘਟ ਗਿਆ, 132 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਵਾਂ। 132 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਪੀ ਜਾਣੇ। क्योंकि जेरे नोट कुटरन वाले चूहे मैं उठो बाहर कढ़ रहा वा ना, वो इत्थे भी बेशुमार है गए ने। और असी ते उठो कढ़न दी कोशिश कर रहे हैं, तुसी ते उन्हां नू कढ़ना भी नहीं। चलो पर्सनल अटैक ना करो, अपने तक ही रहो। 132 अरब डॉलर कमी के बावजूद भी तुम दुनिया के अमीर तरीन आदमी हो। देखो ना जरा, हर बंदे दी मेरे पैसे ते नजर है, मैनू नजर लानगे।
ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਐਸੇ ਨੇ ਛੱਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ $1000 ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ देखो ना जरा हर बंदा मांग रहा है मेरे को अबे मेरे ने जहाज खरीदने वास्ते मेरे को पैसे मांग ले सारी उम्र मैं क्या अब्बा तू रक्शे ते जांदा रहे तू जहाज की करना है आगे से अब्बा कहता है जिदा पुत्र एडा अमीर होवे ओन क्यों रक्शे ते जावे जहाज लेके दो नहीं तो इसके साथ साथ आपके वालिद ने आपकी तारीफ भी तो की है कि एलन मस्क एक शर्मीला इंसान है, सियासत इसकी फील्ड नहीं है, ये गलत जगह पर आ गया है। ਉਹ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਅੱਬੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਘੁੰਨਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ तो वाकई गुन्ने तो ये इतने हैं कि अपने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को अपनी ही कंपनी XAI के आगे बेच दिया $33 अरब में। देखो ना जरा गाहक भी आप ही दुकानदार भी आप ही तू तो चुप करके बैठ इस तरह के काम जानता हूं तो मैं एलन मस्क हूं और मैं को कमेटियां पा पा के अमीर नहीं होया देखो ना अरबां डॉलर तू थले उत्ते कर रहे हैं यार 10-15 हज़ार डॉलर मैनू दे अगों गर्मियां आंडियां AC चलना ना बिल बहुत आना है भरा नहीं मेरा दे यार नो इस तरह वंडन लगांगा तो इतने तो पाकिस्तानी भी बैठे हुए ने सारे पैसे इतने मुका के उठाऊंगा ਉਹ ਦੇ ਪਾ ਐਲਨ ਮਸਕ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਲੈਣੀ ਹੈ लाल बेड़े पार बद्दुआएं तो लोग इनको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसे किए हैं। USAID से लेके इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंसेस के $900 मिलियन के मुआहदे मंसूख किए और तो और यूरोप की सियासत में भी इन्होंने मुदाखलत शुरू कर दी थी। ये तो न्यूयॉर्क टाइम ही चो पढ़िया होएगा जी छाड़े यार मीडिया दी गल मीडिया ते एवें खाम खा मेरे ते ट्रंप दे पीछे पड़ गया होया है मीडिया ते साडे चो इंज कीड़े कढ रहा जिवें आ तुहाडे पिंडां दे विच मुर्गी नहीं मिट्टी फोल के ते विचों कीड़े कढदी चले छोड़े मीडिया को। बरतानी वजीर आजम ने भी आपके खिलाफ बोला है, फ्रांस के सदर मैक्रॉन ने आप पर तनकीद की है। ओ यार छाड़े ना सारे सारे इको ही थाली दे चट्टू वटे ने वो क्या वो अगाथा क्रिस्टी का एक फिक्रा है इको मुद कमाद दा ते कोई गनाना स्वाद दा अगाथा क्रिस्टी अगाथा क्रिस्टी बहुत बड़ा दानिश्वर होया है ਉਹ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਬੜੀ ਸ਼ੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਚੀਚੋ ਚੀਚ ਗੰਢੇਰੀਆਂ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ फरीद ये जो यूरोप वाले हैं ये तो सिर्फ इसलिए मेरे पीछे पड़े हुए हैं ये लकीर के फकीर हैं इनको मेरा पता है कि मैं 50 साल आगे देख के तो बात करता हूँ ओहो ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ लंगर वाली लाइन नहीं इसमें तो कोई शक नहीं कि आप सोचते सबसे अलग हैं। मरीख पर इंसानी आबादकारी का मंसूबा कोई मामूली मंसूबा है। ये मरीख के ऊपर जरा आबादकारी है ये मेरा मंसूबा 2002 का है। यस 2002 तो मैं सोचा कि मैं मरीख दे उते आबादी बनावा सोसाइटी जी जी यू अंडरस्टैंड सोसाइटी ताडे थे रोल पे आया सोसाइटियां दा तो मैंने सोचा कि मरीख के ऊपर मैं आबाद करूं लोगों को। अच्छा तो अगले साल यानी 2026 में मैं उधर मरीख मिशन भेज रहा हूं। अच्छा और ये मेरा मंसूबा है कि 20 साल के अंदर अंदर अगले 20 साल में कम से कम 1 मिलियन लोग जो हैं वो मरीख के ऊपर रैश पजीर होंगे। ओ उठे ही वेखना तुसी लड्डू पीठियां वाले विक रहे होंगे वड्डी गली दी नुक्कड़ दे उत्ते मासी जेनिफर दा तंदूर होएगा बत्ती वाले चौंक च भा रॉबर्ट दी दही भल्लियां दी दुकान होएगी उसे सड़क दे उत्ते मिस्टर एंथोनी खान दा दमपुख्त होटल होएगा। वाह 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 देखो ना आगे मुझे लग रहा है कि जमीन ते रहन दे काबिल नहीं होनी ते सानू को होर जगह लभ के रखनी चाहिए जिथे असी शिफ्ट हो सकीए। आए हाय हाय सारे कदों ला रहे हो खुराक मेला नहीं तो खुराक मेला ही लाना है तो इन्नी दूर जाने की जरूरत है ऐसा दरे चौक च ला लें
अकल कर भाजी, उत्थे एलडी वाले पै जाणगे। देखो ना जरा, तुम लोग सिर्फ मेरे तक सोचते हो। मैं अगला प्लान बनाता हूँ कि आगे जाके हमें क्या होगा। इधर जमीन तो रहने के काबिल नहीं रहेगा, कि कोई ठांठी ऐसी शिफ्ट हो सकती है जिथे मंजियां बिस्तरे चौक के पहुंच जाइए। नहीं तो पा एलन, मैं तो सुनिया कि मरीख दे उत्ते टेंपरेचर 0 तो भी थल्ले है। इन्नी ठंड च गुजारा किवें होएगा? डोंट वरी, उत्थे हर चौंक दे विच यखनी वाली रेड़ी भी लगी होएगी। गुड आइडिया। और ताजा यखनी मिलेगी। ये नहीं होएगा कि इको कुकर नाल सारियां सर्दियां निकल जान। ओए ਐਵੇਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਆਉਣ ਦੇ, ਉਹ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਅੱਗੇ ਇਹਨੇ ਮਰੀਕ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਯਖਣੀ ਲਵਾ ਦੇਣੀ ਉੱਥੇ? यही फर्क है तेरे अर्गे बंदे ते एक बिजनेसमैन इच। नाकामी भी असल में एक कामयाबी होती है। बंदा नाकामी तो सीखता है, आहिस्ता आहिस्ता नाकामी तो सीख सीख के कामयाब होवांगे कि घर बह के सोची जाइए कि तबाह ना हो जाइए। इसे गलो तो घरों नहीं सारा दिन निकलता कि किधरे रक्शे च ना वज जावां। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਐਬ ਪੈਸੇ ਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਪੈਦਲ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖਾਂ, ਖੋਤਰੀ ਦੀ ਨਾ ਵੱਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀਂ। यार आपस दे च लड़ के सोसाइटी ना खराब कर लेना। एलन मस्क, अमरीक ते तू जी सोसाइटी बना रहे हैं, उत्थे किस्तां ते प्लाट मिल जाएगा? पा एलन, जे 10,000 तक किस्त होई ना तो एक प्लाट मैनू भी दे देना। किस्तां वाले प्लाट है ने मगर कब्रिस्तान दे नाल ने। हद हो गई है, 2 मिनट साह ते ले लवो। तुसी पाकिस्तानी काली करके ते फाइलां खरीद लेंदे हो, फिर बह के ते बादुआवां देंदे रहंदे। ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਂਝ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇਂਦੇ ਨੇ। मैनू जरा 2 मिनट साह ले लैन दियो। हुण मैं वजारत छड्ड दित्ती है, हुण मैं अपने दफ्तर च बह के सोसाइटी दे प्लाट ही कटने ने। डोंट वरी। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। शहजादे के ये गाजर की बांसुरी बजाने से पहले सिक्योरिटी वालों ने चेक जरूर किया होगा कि कहीं किसी शरारती म्यूजिशियन ने गाजर को लिमक ही ना लगा दिया हो। नाज़रीन, दिलचस्प और हैरान कुन खबर के लिए चलेंगे अजीजी की तरफ। नाज़रीन और मेरे आर्टिस्ट दोस्तों, क्या बात जी। आज की जेम्स बॉन्ड की खबर आपके हौसले और आपकी इज्जत बुलंदो बाला करेगी। वाह बात है, शुक्र है आपकी तरफ से कोई खुशी की लहर आई। तो पहले मैं केड़ा तेन दुखी खबर सुनाना। कदे कंध च वज रहे होंदे हो, कदे इंज कर रहे होंदे, कदे इंज खुशी की। यार अगर इन दानिश्वरों ने इसी तरह तंजें करनी है तो फिर जाओ जेम्स बॉन्ड अपने घर चले। नहीं। हेलो, जल्दी नाराज हो जाते हो, उनके हौसले बुलंद करने वाली खबर है, उनको सुनाओ। अगर कोई आपको इस तरह का सहाफी मिल गया हुआ है जो आपको रूटीन से हट के खबरें पेश कर रहा है, तो आप उसके साथ इस तरह ठट्ठा करेंगे? ना, आजकल तो ऐसे सहाफी मिलना नामुमकिन सी बात है। ये देखो यार, जो खुद सहाफी है वो क्या कह रहा है। तुमने कभी इस तरह का पेंट कोट पहने? जी। अरे यारो तो सीधा ही हो गया। चलो यार, खबर सुनाओ। खबर ये है जी, बर्तानिया के किंग चार्ल्स ने गाजर से बनी बांसुरी पर धुन बजाकर सबको हैरान कर दिया। वाह वाह वाह। किंग चार्ल्स ने लंदन के विंडसर कैसल में गाजर से बनी बांसुरी पर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बजाकर बचपन की यादें ताजा कर दी। क्या बात, गाजर से बनी हुई बांसुरी बजाई? क्या ये किसी सब्जी वाली दुकान पे बजाई है? आई एम सॉरी गौरी साहब, आप तो एक म्यूजिकल इंसान हुए हैं। आपको कुछ दिन पहले मैंने बताया नहीं था कि एक ग्रुप है म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा, उन्होंने अपने सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो सब्जियों के बनाए हुए हैं। जो मैं दसिया सी कि हलवा कद्दू ढोलकी दी थां वजांदे, उन्होंने ये बांसुरी बनाई हुई है गाजर की। नहीं तो ये चार्ल्स साहब के हाथ से कैसे चढ़ गई? यार बताने लगा हूं यार, मैं किधरे चली हूं, इसीलिए इधर आया हूं। बड़ी बात है यार,
किंग चार्ल्स ने ये बांसुरी बजाई? हाँ। और जी ये तो अभी उन्होंने कसर नफसी से काम लिया है, अच्छा जी। वरना वो जैकी श्रॉफ की फिल्म हीरो वाली बांसुरी भी बजा सकते थे, बल्कि हीर रांझे वाली वो धुन भी बजा देनी थी उन्होंने, कैसे उन वंजली दी मिठड़ी तान वे। ये कहाँ बजाई है उन्होंने, बताओ तो सही। और भाई जी अपने उन्होंने महल में मुख्तलिफ आर्केस्ट्रा यानी म्यूजिशियनों को दावत दी हुई थी। अच्छा। उधर उनको पहले खाना शाना खिलाया है, वाह। फिर उन्होंने क्या कि गाजर दे हलवे की जगह ते मैं तुहानू गाजर बजा के वहावांगा। और गाजर की बांसुरी पूरी सुनाने के बाद उन्होंने फिर एहतियातन सारे मेहमानों को कहा है कि ये ज़हन में रखें, जितना सुनिया गाजरा कानों ना दे पीड़। यार कमाल है, चार्ल्स तो बड़े शर्मीले से लगते हैं। हाँ जी, मैं भी यही समझता था कि ये शर्मीले से हैं, मगर बाद चो पता लगा जी इन्हां दा उस औरत वाला साहब है जिहड़ी विआह ते कह रही हुंदी है कि नहीं मैंने नहीं डांस करना, नहीं मुझे शर्म आती है, नहीं मैं सब में डांस नहीं कर सकता। फिर आखिर पे वो अपने पर्स में से कैसेट निकाल के देती है कि जे नचाना ही जी तो फिर ला दिया। शर्मीलापन चलो अपनी जगह पे, मगर ये जो सब्जी के इंस्ट्रूमेंट बनाए हुए हैं जिस आर्केस्ट्रा ने, हाँ जी सर, मैं ये हैरान हो रहा था कि यार आम तो चलो बांसुरी शायद शहजादे ने सीखी हो, हाँ। गाजर बजानी उन्हें कितों सीख ली। मेरा ख्याल है कि शहजादे के ये गाजर की बांसुरी बजाने से पहले सिक्योरिटी वालों ने चेक जरूर किया होगा कि कहीं किसी शरारती म्यूजिशियन ने गाजर को लिमक ही ना लगा दिया हो। हाँ, आर्टिस्ट दा ब्लड प्रेशर हाई ना हो जावे। जी 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 जी, चूंकि अक्सर गाजर को लिमक लगा के भी खाते हैं। वैसे इस बांसुरी के और बड़े फायदे हैं, इसको निमक भी लग सकता है और इस बांसुरी का मरब्बा भी डाला जाए। और इस सारी खबर में जो सबसे मजेदार बात है ना, वो ये है कि ये गाजर की बांसुरी बजाते हुए चार्ल्स के अंदर जो छुपा हुआ बच्चा है ना, वो भी बाहर आया है, क्योंकि उन्होंने इस गाजर की बांसुरी पे सुनाया पता है क्या है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। वाह, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल लिटिल स्टार स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। बहरहाल मैं बताना ये चाहता हूँ जी कि इंसान को हर उम्र में खुश होने का हक होता है, हाँ जी, बिल्कुल वो सही। भाਵੇਂ बादशाह हो, वो भाਵੇਂ को मजदूर हो। बिल्कुल सही। और अकेले बर्तानिया के बादशाह चार्ल्स ही नहीं, जी जी, बहुत सारे ऐसे हुक्मरान हैं जिनके अंदर कोई ना कोई फनकार छुपा हुआ है, अच्छा, लेकिन वो मजबूरी की वजह से, प्रोटोकॉल की वजह से सियाने से होके जा रहे हो। उनका दिल करता है कि सारे मुंह इधर इधर करने से मैं हल्का जी नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बड़े बड़े अच्छे फनकार हैं कई हुक्मरान। ऐसे ऐसे आप ये अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब को ही देख ले, उनसे बड़ा फनकार तो कोई है ही नहीं ना। हाय हाय हाय, वो जिसे कहते हैं ना बह जा तो एडा बड़ा फनकार। ट्रंप वो वाला फनकार है, गाना, अदाकारी, डांस, रेसलिंग, हर बात की वो लातमा तोड़ देता पकड़ के। लेकिन इससे पहले भी कई अमेरिकी सदर रह चुके हैं ऐसे जो फनकार थे, जैसे रोनाल्ड रेगन जो हैं, वो तो थे ही अदाकार। हाँ जी बिल्कुल। उन्होंने तो बड़ी फिल्मों में काम किया और बड़े पॉपुलर फनकार थे वो। जी जी बाद में वो अमेरिका के सदर बने। जी, फिर बाराक ओबामा, हाँ जी। उनके बारे में तो मशहूर है कि बड़े सुरीले हैं वो। अच्छा, बल्कि ओबामा साहब ने अपनी बेगम को कई दफा गाना सुनाया है, वाह जी, बह जा मेरे कोल तैनू तकदा रवां। आगे से परजाई ने क्या मैनू तकदियां रहना ही, तो मेहमान जिहड़े आने उन्हां वास्ते तोसा किन्ने पकाना है। फिर अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के जो गवर्नर हुए हैं जी, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, आप देखें ना, वो भी पहले अदाकार ही थे। अच्छा, फिर यूक्रेन के ये जो मौजूदा सदर साहब हैं, जी जी, क्या नाम है उनका, व्लादी साहब, हाँ, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। हाँ जी, वो भी सदर बनने से पहले बड़े मशहूर अदाकार थे। अच्छा, और हंसी की बात यह है कि कॉमेडियन थे। ये छुपने वाली बात तो नहीं है, ओपन होके बताओ ना।
नहीं, कॉमेडियन को कोई सीरियस लेता नहीं है। हाय हाय हाय। कॉमेडियन का ये कराया तो आपको ये तो पता ही है कि जो इंडिया की अपना पंजाब के वजीर आला हैं भगवंत सिंह मान साहब, वो भी एक मंजे हुए अदाकार हैं और बड़े वधिया वो कॉमेडियन हैं। हाँ, वो कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। इसलिए मेरे भाई चार्ल्स साहब ने अगर बांसुरी बजाया भी ली है तो कोई बड़ी गल नहीं, बिल्कुल। इट हैपेंस। कभी कभी होता है कि बंदे का दिल कर पड़ता है गाना गाने के लिए, म्यूजिक बजाने के लिए, और भावे वजीर आजम होवे। हाँ जी, बिल्कुल सही। ये कुछ अर्सा पहले सिंगापुर के जो वजीर आजम हैं मिस्टर लॉरेंस वांग, उनकी एक वीडियो बड़ी मशहूर हुई थी जिसमें वो गिटार बजा रहे थे। अच्छा, स्टेप भी आप ऐसे ही करते हो, गिटार भी तो कोई वजीर आजम गिटार बजा रहा हो तो जुगत नहीं करी। सर जी इन्हें सजा दो, इन्हें इस तरह नहीं मुड़ना। और कल्ले नूं नहीं दियांगा, नाल फिर तेनू भी दियांगा। अरे दीदी, गा भी लेते हो, गिटार भी बजा लेते हो, डांस भी कर लेते हो, तुम कब बनोगे वजीर आजम? मैंने नहीं बनना, मैंने नहीं बनना। क्यों वजह? यहाँ पे वजीर आजम पकड़ा जाता है। फिर मलेशियन वजीर आजम हैं अनवर इब्राहिम, उनको तो ऐसे ऐसे रोग लगे हुए हैं कि उन्होंने गाना गाया तो वाला कौन सा जी? दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। क्यों इनू ज़हन च वे कि मैं पूरा करांगा तो अगला वजीर आज़म मलेशिया का मैं होवांगा। फिर जनूबी कोरिया के जो सदर हैं अच्छा, यून साहब, हाँ हाँ, योन सिक्योल, हाँ वो बड़ा अच्छा गाना गा लेते हैं। उनकी भी वीडियो रिलीज हो चुकी है गाना गाते हुए। फिर यार ये जो अपना की नाम दा अपना जेड़ा है मुंडा अपना मुजफ्फर, यार मैं इस वक्त वजीर आजमों की बात कर रहा हूँ। अच्छा मैं क्या, अपना मुंडा क्या नाम है? शहबाज शरीफ साहब। और यार कनाडा का अच्छा तो साबिक वजीर आजम हो गया है जस्टिन ट्रूडो। ट्रूडो, उसको आपने कई दफा वीडियो में देखा गाना भी गाते हुए और डांस भी इतना अच्छा वो कर रहा है। पजामा कुर्ता भी पहनता है। हाँ, फिर ये जो अपने हमारे अपने यार सदर मुशर्रफ साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, उनकी गाना गाते हुए वीडियो तो हमने हस्बे हाल में ही दिखाई थी। वो बकायदा बड़े गाने के मद्दा भी थे और खुद भी उनको गाने का बड़ा शौक था। हाँ जी, बिल्कुल। और बकायदा हामिद अली खान साहब के साथ वो गाने का अतार चढ़ाव कर रहे हैं। अतार चढ़ाव। मौजूदा जो वजीर आजम है अपने शहबाज शरीफ साहब, उनके गाने भी आप कई दफा सुन चुके हैं। बल्कि एक दो उन्होंने दे गाने होर रिलीज होंदे ते मैं अपने मुंडे दे विआह ते उन्हां नूं गाण वास्ते बुलाना। फिर आसफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान, अल्लाह ताला उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे, बेचारे आजकल बीमार हैं। उनका तो आपको पता ही है, वो भी हमने हस्बे हाल में दिखाया था। उन्होंने एक फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे काम किया। हाँ जी, बिल्कुल सही। हाँ, वो इमरान साहब का बचपना किया था। यस। और आपको ये मालूम है कि कायद आजम जब पढ़ने के लिए गए थे इंग्लैंड में, तो उधर जाकर उन्होंने एक एक्टिंग आर्टिस्ट एकेडमी में दाखिला ले लिया था। फिर इधर से उनके वालिद साहब ने उनको कहा, डांटा होगा, जाहिर है वालिद साहब तो डांटते ही हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हें लॉ करने भेजा, तुम एक्टिंग के स्कूल में चले गए। फिर उन्होंने लॉ के स्कूल में दाखिला लिया। उसके अलावा बहुत सारे यहाँ बड़े बड़े ओहदों पे लोग रहे हैं जो म्यूजिक या एक्टिंग से वाबस्ता रहे हैं या शौक रखते थे। अच्छा जी। जिस तरह आईजी इसरार साहब, अल्लाह ताला उनको भी जन्नत में जगह दे, म्यूजिक के हवाले से वो बहुत बड़े उस्ताद हुए हैं। फिर आप सुन के हैरान होंगे, मास्टर गुलाम हैदर, बहुत बड़ा नाम म्यूजिक में। नूरजहां साहबा और लता साहबा खुद कहती रही हैं कि वो हमारे उस्ताद थे। उनके बेटे जनरल सलीम हैदर साहब, वो भी मौसीकी के हवाले से बहुत जानकार थे। अल्लाह ताला उनको भी जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। फिर ये कुछ दिन पहले हमने बात की है कामरान लशारी साहब की। बड़े मशहूर और मारूफ ब्यूरोक्रेट रिटायर हुए हैं, अब वर्ल्ड सिटी के वो हेड हैं। वो बेहतरीन अदाकार हैं।
वाह जी। आपने देखी है उनकी फिल्में भी? हाँ। अच्छा ये जो उनके बेटे बिलाल लशारी ने फिल्में बनाई हैं, उन्होंने बड़ा कमाल उसमें किरदार अदा किए हैं। बल्कि मैं तो उन्होंने कही है कि आप इन्ने साल कितने ब्यूरोक्रेसी च जाया कीते शुरू तो ही अदाकार होंगे तो सानू एक अच्छा एक्टर मिल जाता। वाह, मगर यार उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में भी बड़े बड़े फन दिखाए हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जो इंतहाई फनकाराना है और वो लशारी साहब के हाथ के बड़े हुए। जी हाँ। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। शेख रशीद के प्लगों में कचरा आ गया है या शायद इनके जहन में ये है कि मेरा इंजन तो वहां मार गया है। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आप तशरीफ लेकर आए। हम तो आपको ईद शो पर इनवाइट करना चाह रहे थे मगर आपसे राब्ता ना हो सका। नहीं, राब्ता क्यों नहीं हो सका? मेरा फोन कोई नॉन पेमेंट की वजह से बंद तो नहीं है। चले ये बताएं शेख साहब, ईद कैसी गुजरी आपकी? फरीद साहब, ईद की खुशियां बचपन वाली नहीं रही। ईद पे नए सूट के साथ 1 रुपया ईदी होती थी, जिससे झूला भी झूल लेते थे, खा पी भी लेते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, लाल चटनी और उबला हुआ अंडा, बहुत मजा आता था उसका। वाह। लेकिन अब करेंसी में जान ही नहीं रही। शेख साहब, ईदी देते हैं बच्चों को? हाँ जी, मोहल्ले के बच्चों को ही देनी पड़ती है ईदी। और मोहल्ले के बच्चों को मैं ईदी देता हूँ और जो मेरे फेवरेट बच्चे हैं उनको बल्कि ज्यादा ईदी देता हूँ। वाह वाह वाह। फरीद साहब, बहुत मुश्किल में है इस वक्त आम आदमी बेचारा। इस बार तो रमजान भी बहुत ठंडा था, लोगों का कारोबार नहीं लगा, माली मुश्किलात की वजह से लोगों ने रास्ते बदल दिए, बाजार बंद कर दिए, शहरों में कोई हालात नहीं है। ईद शबरात बहुत ठंडी हो गई है अब तो। हालात इतने खराब हैं कि बाजार खाली है, दुकानें खाली हैं। एक साहिब हैसियत ने 15,000 रुपए मांगे मुझसे। मैंने पूछा कि क्या करना है? कहता है जी बिल जमा कराना है, मीटर कट जाएगा मेरा। आप देखे ना, गरीब आदमी बेचारा तो इस तरह चल रहा है और जो पढ़ा लिखा इंसान है वो ज्यादा थका हुआ है। अच्छा। जिन दुकानों में 14-14 सेल्समैन काम करते थे वहां सिर्फ 4 नजर आते हैं। मैं माफी चाहता हूँ, मैं सेल्समैनों की बात कर रहा हूँ। आप तो माशाल्लाह दानिशवर लोग हैं, आर्टिस्ट, फनकार आदमी हैं। शेख साहब, आप ठीक कह रहे हैं, मार्केटें खाली हैं। मेरी अपनी भी मार्केट है, उसकी 18 दुकानें खाली हो गई क्योंकि बाजारों में कोई खरीदारी नहीं है, लोगों के मसाइल बहुत ज्यादा हो गए हैं। मैंने तो दुकानदारों से कहा कि यार आप दुकानें खाली ना करें, आप किराया ना देना, सौदा लगाएं, जितना बिकेगा आधा आधा कर लेंगे। मगर लोग बेचारे बहुत परेशान हैं। बहुत सारे लोग जेलों में हैं। दुआ करता रहा हूं कि वो अपने अपने घरों में वापस चले जाएं। जी जी शेख साहब, आपने ईद के बाद मीडिया वालों को बताया था कि आपने रो रो के दुआएं मांगी हैं। जी हाँ, मैंने तो अल्लाह से रो रो के दुआएं मांगी हैं कि या अल्लाह हमारे मुल्क को उस जगह ले जा जहां लोग सुकून से जिंदगी गुजार सकें। बहुत रोया हूं मैं, बहुत रोया हूं। हाय हाय हाय। ना इस तरह करे, हाय हाय ना करे, मेरा फिर रोना निकल जाए। मुझसे गरीब की हाय हाय नहीं सुनी जाती। मैं क्या बताऊं आपको फरीद साहब जी, मैं अच्छा भला हंस खेल रहा था, आराम से बैठा हुआ था, पीछे से मेरे मुलाजिम की आवाज आई है हाय हाय। मैंने रोना शुरू कर दी। मैंने उठ के देखा, मैंने कहा देखूं इस बेचारे ने क्यों हाय हाय की है। जब मैं करीब गया तो वो मोबाइल पे कतरीना कैफ का गाना देख के कर रहा था हाय हाय। मैंने फिर उसे डांटा, मैंने कहा बेटे बताओ तो सही कौन सी हाय हाय कर रहे, कतरीना कैफ वाली या गुर्बत वाली? एक साहब, ये अपने गुनाहों की माफी के लिए रो रहे थे या मुल्क के हालात के लिए रो रहे थे? गौरी साहब, अपने लिए तो बंदा हर वक्त दुआ करता ही रहता है और मैंने अपने लिए भी बड़ी दुआ की और आखिर इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अल्लाह माफी दे देता है, बंदा माफी नहीं देता। अब तो जो मुल्क की हालत है इसके लिए ही दुआ करता रहता हूं और दिल भरा पड़ा है। वो क्या है कि
मेरी दास्ताने हसरत मैं सुना सुना के रोया, मैं जो बोल ना सका तो बड़ा खुल खुला के रोया। चलें शेख साहब, अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल फरमाए। जी हाँ, मगर जब दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इस मुल्क में अमन की फजा कायम हो, मगर फिर सोचता हूँ कि ये शेख के बगैर हो नहीं सकती। अगर दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इस मुल्क में नफरतें कम हो, तो फिर ज़हन में आता है कि ये शेख के बगैर हो नहीं सकती। अगर दुआ करूं कि अल्लाह पाक इस मुल्क में मईशत बेहतर कर दे, तो फिर दिल में आता है कि शेख के बगैर कैसे मुमकिन है। वाह 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 वाह। मुल्क की तरक्की के लिए भी दुआ करते हुए बड़ा सिटपटाता हूँ, शेख के बगैर मुमकिन नहीं है। लिहाजा फिर यही दुआ करता हूँ कि मेरे मौला शेख को तौफीक दे और मौका दे। वाह शेख साहब, आप लाजमन अरबी या अमाराती शेख की बात कर रहे होंगे। भाई अरब वालों ने तो आप जैसे लोगों का वीजा ही बंद कर दिया है। जो आपके सामने अपना जाती शेख बैठा हुआ है, उसके मुतल्लिक बात हो रही है। शेख साहब, आपने ईद पर लोगों की इतनी खातिर तवाज़ा की है, टेंट लगा के खाने खिलाए हैं, हम आपको याद नहीं आए? लो, इतना बड़ा टेंट भी नहीं था लगाया कि आपको याद कर लेता। आप पहले ये तो दुआ करें अल्लाह पाक हमें दोबारा हुकूमत में लाए, तो आप देखेंगे यहाँ दूध और शहद की नहरें बहेंगी। लोग शीरीं फरहाद को भूल जाएंगे, शीरीं रशीद को याद रखेंगे। और शीरी रशीद ने जी, शेख रशीद। गौरी साहब, एक मौका मिलने ने दें, इंशाल्लाह आपको शेख रशीद ही शीरीं लगेगा। शेख साहब, आप इतनी दफा इख्तिदार में रहे हैं, उस वक्त आपने नहरें क्यों नहीं खोदी? उस वक्त की ताड़ा तेसा गवाच गया सी। फरीद साहब, आप जानते हैं कि मैं सोलो प्रोग्राम करता हूँ, और अगर मैं आपके प्रोग्राम में आ जाता हूँ तो आप अपनी ये तेसे कांडे वाली लेबर को रोक के रखा करें। अरे शेख साहब, आप ये तो बताएं, आपने ये फरमाया है कि आपके नजदीक मार्च, अप्रैल, मई और जून ये 4 महीने बहुत अहम होंगे। छो जी, शेख साहब तो हर 4 महीने अहम कह देंगे। और साहब, आप 4 महीनों को छोड़ें, आप ये बताएं कि हर महीना अहम नहीं होता, बल्कि जिस तरह मौसम तब्दील हो रहा है और आइंदा जिस तरह गर्मी पड़नी है, महीना भी छोड़ें, हर दिन बड़ा अहम होगा। अच्छा, आप गर्मी के हवाले से अहम कह रहे हैं? देखें फरीद साहब, आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, हर महीना अहम होता है। क्या मार्च अहम नहीं था? रमजान आया, ईद आई, इससे ज्यादा अहम क्या त्यौहार होते? अब अप्रैल अहम नहीं है, गंदम की नई फसल आएगी, फिर PSL आएगा। मई अहम नहीं है, नए कूलर लगाने पड़ेंगे, और जून में फिर बड़ी ईद आ जानी है। इससे ज्यादा अहम क्या बात हो सकती? और आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह जून में कुर्बानी जरूर होगी। जून तो बहुत अहम है शेख साहब, उसमें तो मैंगो भी आते हैं। देखो जरा, जेड़ा छिलना समेत चूप जाता है। एक साहब, मेरा ख्याल महकमा तालीम को कैदे में से ना वो शेर आया वाली कहानी निकाल के ना शेख आया वाली कहानी डाल देनी चाहिए। गौरी साहब, आपको फिर ये भी याद होना चाहिए कि उस कहानी के आखिर पे शेर आ भी गया था, इसलिए इंशाल्लाह शेख भी जरूर आएगा। शेख साहब, मैं देख रहा हूं कि वो शेख रशीद जो खुल खुला के सीधी सीधी बात कर देते थे, अब ज़ुबानी गुफ्तगू पे आ गए। फरीद साहब, 3 चिल्ले तो काट आया हूं। अब तो आप मुझसे किसी को दंदी कटवा लें, तो मुझसे सूट कटवा लें, तो गन्ने की गंडेरियां कटवा लें, चिल्ला काटने की अब मुझ में हिम्मत नहीं है। हाय हाय हाय। देखें, मुल्क में अदम इस्तेहकाम की फिजा है, इससे ज्यादा अदम इस्तेहकाम क्या हो सकता है कि शेख रशीद के पास कहने के लिए कुछ नहीं। शेख रशीद के पास हल कोई नहीं, तजवीज कोई नहीं, एजेंडा कोई नहीं। आप सोचें जरा, कितने बुरे हालात हो गए। ये तो आप कह रहे हैं ना शेख साहब, हुकूमत कहती है मईशत दुरुस्त सम्त में है, महंगाई निचली सतह पर है,
और तो और हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में कमी की है, बिजली के निर्खों में कमी लेकर आई है, और क्या चाहिए आपको? फरीद साहब, ये सारी कहने की बातें हैं, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। आप मीडिया की बातों पे ना जाएं। मीडिया की तो ये हालत है कि सोशल मीडिया इस वक्त किसी के कहने में नहीं है और मेन स्ट्रीम मीडिया किसी के कहने में है। अच्छा चले शेख साहब, ये बताएं कि ऑपोजिशन इत्तेहाद की क्या सूरत हाल है? देखें जी, मेरे साथ तो अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से किसी ने राब्ता नहीं किया। मैं तो हर आधे घंटे बाद उठ के खिड़की खोल के देखता हूँ, मगर कोई नहीं आया होता। बल्कि आप यकीन माने, मैं सुबह दोपहर शाम बाहर निकल के साथ वाली दुकान वाले से भी पूछता हूँ कि मेरे घर का किसी ने एड्रेस तो नहीं पूछा था। वो उर्दू स्पीकिंग है, मुंह नीचे करके कह देता है, वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। एक दिन तो मैंने उसे गुस्से में कहा भी कि यार मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तुम बीच में फाख्ता ले आए हो। कहता है शेख साहब एक ही बात है, खलील के हाथों से फाख्ता निकल गई हुई है, आपके हाथों से हुकूमत निकल गई हुई है। तो शेख साहब, अगर ऑपोजिशन इत्तेहाद नहीं होगा तो फिर कैसे मुज़ाकरात होंगे? देखें जी फरीद साहब, ये अपनी अपनी डुगडुगी बजानी छोड़ देनी चाहिए। अपोजिशन इत्तेहाद होना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि मुल्क में इस्तेहकाम करने के लिए मुज़ाकरात संजीदा होने चाहिए और फैसला कुन मुज़ाकरात होने चाहिए। वाह। अगर कंपनी की मशहूरी करनी है तो फिर तो 2-3 माह बाद हालात मजीद खराब हो जाएंगे। यानी आपसे किसी ने कोई बातचीत नहीं की? नहीं जी, किसी ने भी ऐसी बात नहीं की। मैं हैरान हूँ, इनको शायद ये है कि शेख रशीद के रिंग पिस्टन बैठ गए या कुछ शेख रशीद के प्लगों में कचरा आ गया है, या शायद इनके जहन में ये है कि मेरा इंजन धुआं मार गया है। भाई आपको चाहिए कि जितने भी मेरे जैसे सीनियर पॉलिटिशियन हैं उनको इकट्ठा करें, मुज़ाकरात होने चाहिए, बात होनी चाहिए, मुल्क फिर ये इन हालात से बाहर आएगा। कौम भी आपस में इंतशार खलफशार का शिकार हो चुकी है। हम जो कुछ हैं वो नहीं है। अच्छा, हम मुनाफकत की इस हद तक पहुंच चुके हैं कि अपने मफाद की खातिर किसी की गर्दन भी काट सकते हैं। मैंने तो फरीद साहब इतने बुरे हालात अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे थे। छोटी छोटी बातों से लोग खुश हो जाते थे। किसी के प्लेट में ऐसी छोटी सी बोटी डाल देते थे, वो खुश हो जाता था। बल्कि बोटी को भी छोड़ें, दाल की वड़ियों को बोटी समझ लेते थे लोग। अब तो जो मुल्क के हालात हैं, मैं उसका नतीजा बड़ा सख्त देख रहा हूं। तो फिर शेख साहब आप क्यों नहीं बोलते? फरीद साहब, आपने को 1.5 दिन का भी चिल्ला काटा होता तो आप ये सवाल ना करते। शेख साहब, 1.5 दिन का कौन सा चिल्ला होता है? फरीद साहब, 1.5 दिन को छोड़ें, चिल्ला तो टेलीफोन पे भी हो जाता है। नहीं तो आपके बकौल मुल्क के इतने हालात खराब हैं, तो फिर आप बोले। देखें फरीद साहब, बहुत बोला हूं और उस असूल के तहत बोला हूं। मैं नहीं बोल दी लोगों, मैं नहीं बोल दी, मेरे चो मेरा यार बोलदा। शेख साहब, अब यार ही नाराज हो गया तो बोलूं क्या? नाज़रीन, यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। पहला साहब मुल्तानों खाता आया है, वेखो यार। पता करो कि तेरे सौरे ही ना आया हो। फिक्र ना करो, डाक भी मुल्तान की बहू पड़ रही है। अच्छा जी, मेरा ख्याल है कि आज हमारे पास प्यारे नाजरीन की डाक है। जी सर। अगर आप इजाजत दें तो मुझे भी एक डाक मौसूल हुई है, यानी एक खबर मौसूल हुई है। अच्छा। और बड़ी खुशी की खबर है, इसलिए खुशी की खबर मेरा हाल फौरन सुनानी चाहिए नायरीन को। हाँ जी, बिल्कुल। ताकि मायूस चेहरे जो हैं वो खिलें। अगर आप इजाजत दें तो मैं वो वाली खबर सुना दूं। जी जी। यार इजाजत है, तुम्हें कौन रोकेगा? यार बंदा वैसे चंगा है। करी शुरू च सन लगदा ਸੀ कि बदीद जी ही ना होवे। ਇਹ ਜੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ओ यार खबर सुनाओ।
लो जनाब, खबर ये है कि एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है जिसे कहते हैं इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वेमेन पुलिस, अच्छा, उसकी जानिब से इस दफा अल्लाह ताला के फजल करम से आई मीन 2025 का उसका एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस जो अवार्ड है, हाँ जी सर। वह हमारे गुजरांवाला की बेटी और हमारी पुलिस ऑफिसर बहुत बाकमाल आयशा भट्ट साहिबा के लिए अनाउंस हुआ। क्या बात। और फिर ये अवार्ड उन्हें स्कॉटलैंड में होने वाली 62वीं सालाना तरबियती कॉन्फ्रेंस में दिया जाएगा। अच्छा। और आयशा भट्ट साहिबा जो हैं वो चूंकि हमारे शहर की हमारी बहन हैं, हाँ जी। बहुत ही मेहनती ऑफिसर है। वाह। ये अवार्ड उनका हक बनता है और उन्होंने इस अवार्ड से सारे पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद कर दिया। ये अवार्ड हर साल दुनिया भर में एक खातून पुलिस अफसर को मुआशरे में उनकी शानदार खिदमात के तौर पे दिया जाता अच्छा, पूरी दुनिया में से? है। जी 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 वाह, जी ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ फिर। यार, इसीलिए सुना रहा हूँ यार, गौरी मैंने बहुत तंग कर दे। मैंने पूछा है, मैंने वो मतलब क्लियर किया है वो कोई। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, आयशा भट्ट साहिबा इस वक्त गुजरांवाला में सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के तौर पे खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। जी जी। और आईजी पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने भी उन्हें दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने पे बड़ी मुबारकबाद दी। वाह। उनकी वजह से पंजाब पुलिस का नाम सर से फखर के बुलंद हुआ। बुलंद हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। क्या कहते हैं यार, सीधा कर दिया कर दो। यार सर फखर से बुलंद करना होता है। जी, वैसे इससे पहले ये अवार्ड हमारी एक और बहन जो हैं लाहौर सेफ सिटी अथॉरिटी की ऑफिसर, जी जी जी। हाँ जी, एसएसपी रिफत बुखारी साहिबा, जी जी। उनको भी ये अवार्ड मिल चुका है। वाह। यानी देखो, साडी मर्दाना पुलिस जिहड़ी ओ ढिली ढिली फिरन रही है ते खवातीन अवार्ड ले रही है। जी जी, आप डाक सुनाइए आज की। जी सर, आज हस्बे डाक में सबसे पहली हमें जो डाक मसूल हुई है वो हुई है स्पेन से और की है मसूद अख्तर साहब ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम। जनाब, कहते हैं फरीद साहब, आपने चांद रात को सुरीले खान की सूरत में हमें जो ईदी दी है उसका मजा हम अभी तक ले रहे हैं। क्या कहने। कहते हैं अपना बाबा वेख लो जिमें पिल्ली इट हुंदी है। बहुत वाह अच्छे। भाई वाह। भाई साहब स्पेन च भी पट्ठे ते काम ही करन डे। यार ये तो बताओ, ये क्या होती है पिल्ली? पिल्ली ईंट, ईंट ईंट, अच्छा। कच्ची ईंट हो ना, हाँ हाँ जी हाँ जी। उसको पिल्ली ईंट कहते हैं। अच्छा। मैं मैं येलो 8 समझ रही थी। पिलींट जिसे सेक कम लगाओ। ओ अच्छा। माशाल्लाह, ये आपको खुद सेक स्पेशलिस्ट बता रहे हैं। यार अजीजी, तुम मेरी दानिश की दाद ना देना, तुम्हें जुगत की पड़ी होती है। तो बीच में आ जाए ये इनमें तो फिर निकाल देनी चाहिए। अच्छा जी, अगली मेल हमें मसूल हुई है इटली से और की है समीना अजीज साहिबा ने। कहती हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम। कहती हैं अजीजी साहब, आपने एयरपोर्ट वाले सेगमेंट में बहुत खूबसूरती से एक समाजी अलमिये पर बात की। यकीन जाने हंसी से ज्यादा मुझे तो रोना आ रहा था, लेकिन आप लोगों ने इतना हंसाया कि रोना भूल ही गई। ये जाहिर है जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तानी हैं वो हाँ आते जी। जाते हैं तो उनको एयरपोर्ट के मसाइल का और वहाँ के मुख्तलिफ नज़ारों का पता है, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए वो ज़्यादा एंजॉय करते हैं। हाँ जी। ये इसीलिए करते हैं कि जो हमारे इधर के एयरपोर्ट के मसाइल हैं जी जी जी। वो अजागर हों। बिल्कुल सही। ओ भाई, अजागर नहीं उजागर होता है। उजागर हाईलाइट करना। हाँ जी, और जेड़ा मेरा अजागर सी ना जी इनू फड़ा दियो। अच्छा जी, अगली मेल हमें मिली है मंडी बहाउद्दीन से और की है अकबर आजम साहब ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम। कहते हैं फरीद साहब, जो मेंबरान असम्बली लगातार 10 इजलासों में ना आए उसकी मेंबरशिप ही खत्म कर देनी चाहिए। जैसे स्कूल से नाम खारिज होता है या फिर सारा खर्चा उनको जुर्माना करके पूरा करना चाहिए। ऐसे ही ये सियासतदान ठीक होंगे। वाह, बहुत अच्छी तजवीज दी है आपने अकबर साहब, लेकिन यहाँ करेगा कौन? हाँ। यहाँ तो सियासतदान आपस में एक दूसरे के पेटी भाई हैं
और अब जरा तसव्वुर करें कि आप एक पेटी भाई दूसरे पेटी भाई के खिलाफ इस तरह का कोई कदम उठाएगा? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं। नहीं, वैसे बात तो उनकी ठीक है ना। हाँ जी, कि अगर नाम खारिज कर दिया जाए जी जी या असम्बली की रुकनीयत उनकी खत्म कर दी जाए 10 गैर हाजिरियों के बाद, 10 बहुत होती हैं, बहुत बिल्कुल होता है। जी। तो उसके बाद मेरा ख्याल है सारे कान हो जाएंगे। हाँ जी। अच्छा जी, अगली मेल हमें मिली है मुल्तान से और की है हमजा सलाहुद्दीन साहब ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम जी। थैला साहब मुल्तानों खाता आया है वे कोई नहीं पता करो कि तेरे सौरे लो ही ना आया होवे। फिक्र ना करो, डाक भी मुल्तान की बहू पड़ रही है। अच्छा जी, कहते हैं आप लोग सच्ची सच्ची बताएं कि मौसीकी वाले सेगमेंट में कौन सी दवाई खाते हैं जो हंसी का तूफान रुकने का नाम ही नहीं लेता। मेरे अब्बू इतने शौक से प्रोग्राम देखते हैं जैसे उन्होंने इसका इम्तिहान देना हो। हमने क्या दवाई खानी है, आपके अब्बू की बड़ी मेहरबानी जो मौसीकारों की जुगतों को समझते हैं। नहीं तो कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनको आप जुगत सुनाए ना तो उनका मुंह ऐसे हो जाता है जैसे अल्लाह माफ करे को गलत खबर मिल गई। कई तो कह दिंदे ने नहीं जुगत आंदी ते नहीं करी दी हुंदी। हाँ जी, बंदा को कह दे कि जे तेन नहीं समझ आती तो नहीं सुनी दी होती। अच्छा जी, अगली मेल सुने आई है लाहौर से और की है सुहेल चौधरी साहब ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम चौधरी साहब। कहते हैं फरीद साहब क्रिकेट पर सिर्फ बात करने से बात नहीं बनेगी, गौरी साहब को किट पहनाकर मैदान में उतार दें, हो सकता है उनकी मौजूदगी से टीम को हौसला मिले। वाह 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 वाह। सारी जिंदगी हो गई है गौरी को गेंद कराते हुए, गेंद का पता नहीं लगता जाती किधर है। वैसे सेल चौधरी साहब की मोहब्बत का शुक्रिया, लेकिन अभी मैं मैदान में नहीं उतरूंगा। क्योंकि अभी टीम की हालत खराब है, इन्होंने हारना ही हारना है, सारा मुद्दा मेरे पे डाल देना इन्होंने। गौरी को किट पहना के मैदान में उतारने का कोई फायदा नहीं है जब तक पीसीबी की खुद जो पॉलिसीज हैं वो ठीक ना हो। हाँ जी, यू आर राइट मिस्टर फरीद इंटेलिजेंट। थैंक यू। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, हिकमत एक दरख्त है जो दिल से उगता है और जुबान से फैलता है। वाह। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।